This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 46 तत्र बुद्धिमता मानसव्याधि परितेन अपि सता बुद्ध्या हिताहितं वेक्षावेक्ष धर्म अर्थ कामानाम् अहितानाम् अनुपसेवने हितानां च उपसेवने प्रयतितव्यं न हि अन्तरेण लोके त्रयम् एतत् मानसं किञ्चित् निष्पद्यन्ते सुखं वा दुःखं वा तस्मात् एतत् च अनुष्ठेयं तत् विद्यानां च उपसेवने प्रयतितव्यम् आत्म देश कुल काल बल शक्ति ज्ञाने यथावच्च इति। अधिकरण मानस व्याधि का है। मानस व्याधि इष्ट के लाभ से, इष्ट के अलाभ से और अनिष्ट के लाभ से होते हैं। इस विषय का वर्णन 45 के श्लोक पे करने के बाद अब ये व्याधि नहीं होना, मानस व्याधि की अनुपस्थिति रहना शरीर में, जीवित में, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। वो किस प्रकार के होंगे, ये अधिकरण है। अगले 2 श्लोकों का अधिकरण ये मानस व्याधि से बचने के लिए करना है। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। यहाँ मानस व्याधि कहने से उन्माद अपस्मार मात्र अपेक्षित नहीं है। उन्माद अपस्मार ये महत्तम व्याधि है। इसके पूर्व जीवितावश्यक के लिए जितना रजस्तम की आवश्यकता है, रज की भी आवश्यकता है गतिमानता के लिए, तम की भी आवश्यकता है निद्रा के लिए, विश्रांति के लिए, शांति के लिए। लेकिन जब ये 2 दोष अपनी मात्रा छोड़ते हुए काम के अधीन हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सर तुमचा माइक म्यूट झालाय। यथालाप कहने का भी अर्थ यह है, कृष्ण कहते हैं अधिष्ठान, कर्ता, साधन और कष्ट, ये चारों के उपस्थिति में ये होता है। कर्ता भी चाहिए, साधन भी चाहिए, अधिष्ठान भी चाहिए और कष्ट भी चाहिए। और वो भी कष्ट कैसे? योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में झोंक देना, यथाशक्ति नहीं करना, पूरी शक्ति से करना। और ये पूरे शक्ति से करते हुए भी जो मिलेगा उसमें लाभ मानना। इसलिए वे कहते हैं दैवम चैवात्र पंचमम। इतना सब करने के बाद योग में, कर्म योग में कौशल्य लगाने के बाद, योग कर्म से कौशलम का अर्थ यह है अपने कर्म में पूरी शक्ति के साथ लगना,
और वो भी कैसे रखना, संकल्प विरहित, यानी रजस्तम के परे न होते हुए भी। रजस्तमो तो चाहिए लेकिन अतिरेक न हो। इस प्रकार से कर्म करने के बाद अंत में जो प्राप्त होगा उस पर संतुष्ट होना, इसको कहते हैं उपधा रहित कर्म। आवश्यक तो है, करने तो है, कर्म संन्यास तो नहीं ले सकते, फल संन्यास ले सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता, वो किस पद्धति से, वो बाद में विस्तार से बताऊंगा मैं। अब इसलिए राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, मान, असूया, दंभ, ये मानस विकृति है। इन विकृति के अधीन होने से अग्नि पर परिणाम होता है। देखिए विमान स्थान अध्याय 2, श्लोक नंबर 8 और 9। श्लोक नंबर 8 और 9। पढ़ो। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8 और 9। न च खलु केवलम अतिमात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोषकरम इच्छन्ति अपि तु खलु गुरु रुक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्भि विदाहि अशुचि विरुद्धानाम् अकाले च अन्नपानम् अनुपसेवनम् काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या। मॅडम आज तुमचा आवाज कमी का येतोय? माईक बंद आहे हळू का? येतोय का? हा सर, मोठ्याने म्हणू? आवाज कमी होतोय, मला ऐकू येत नाहीये. परत पहिलेपासून वाचू का सर? हा, मग आवाज का कमी आहे? काही प्रॉब्लेम आहे का? कदाचित इंटरनेट स्लो असेल. बरं ठीक आहे ना, का मी वाचतो. तुम्ही वाचलं का? लोकांना ऐकू आलं ना? सर मी काम क्रोध, माझा ऐकू येतोय ना? माझा आवाज चांगला येतोय? यस सर, व्यवस्थित येतोय. हो, हाँ, तो हमारी यदि कल्पना है कि विधि विरहित आहार लेने से ही अग्निमंद होता है, अजीर्ण होता है, ये गलत है। उससे तो होता ही है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं न च खलु केवलम, केवल यानी मात्र, अतिमात्र आहार, अतिमात्र राशि, अतिमात्र अमप्रदोष कर नहीं है। केवल अतिमात्र आहार, अतिमात्र राशि ये अजीर्ण नहीं करता, अमप्रदोष यानी अजीर्ण नहीं करता। किंतु अपितु खलु गुरु रुक्ष शीत द्विष्ट विष्टब्धि विदाहि शुचि विरुद्धानाम अकाले अन्नपानानाम उपसेवनम, ये भी कार्य करते हैं, ये भी अग्नि अन्न करते हैं। केवल इतने ही नहीं करते, ये भी करते हैं। और इसके साथ साथ अपितु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या री शोक मान उद्वेग उपतप्त मनसा, इनसे यदि मन उपतप्त है और ऐसी उपतप्त मन की अवस्था में यदि आप भोजन करते हैं
तद अपि आमम एव प्रदूषयति, वो भी आमोत्पत्ति करते करते हुए आम प्रदोष करते हैं, आमोश निर्माण करते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं मात्रया अपि अभ्यहृतम अन्नम, और एक स्पष्टीकरण करते हैं। आपने विरुद्ध नहीं किया, विष्टम भी नहीं किया, गुरु नहीं किया, अति मात्रा में नहीं किया, मात्रा में किया, विधियुक्त किया। और वो यदि चिंता शोक भय क्रोध प्रजागरैहि उपतप्त मनसा, उपतप्त मनसा, मनसा ये तृतीय है, उपतप्त ये कबूधा भी है। उपतप्त म्हणजे बाधित, आक्रमित। इन काम क्रोधादि से जब मन व्याप्त है, त्रस्त है, इस अवस्था में आप यदि मात्रावत अन्न भी लेते हैं तो वो भी आम प्रदोष करता है। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यधिक द्वेष, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या, ये भी रोग है। इन कारणों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति ये मानस पीड़ित माने जाते हैं। ये उन्मत्त नहीं है, ये मानस पीड़ित है। और इनका ऐहिक आरोग्य तो समाप्त होता ही है और पारलौकिक भी समाप्त होता है। इसलिए राजस और तामस गुणों को न्यूनतम करने का प्रयास करना है। हमारे कर्म, हमारा दान, हमारा अध्ययन, सभी कर्म, अपने जितने भी कर्म करते हैं वो सात्विक होने चाहिए, राजस और तामस नहीं होने चाहिए। अन्नपान खान के साथ व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए, राजस तामस नहीं। और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब वो प्रयास करने यानी क्या करना, उसका विज्ञान क्या है, वो विज्ञान इस सूत्र में बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं बुद्धिमता। यहाँ पर बुद्धि शब्द को मत लगा है, प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय है, से युक्त, और उसकी ये तृतीया है, बुद्धिमत, बुद्धिमत, उसका तृतीया एक वचन बुद्धिमता। ऐसे व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, मानस व्याधि परितेन अपि, बुद्धिमान व्यक्ति ने तो करना ही चाहिए, लेकिन जो मानस व्याधि से परित है, परित यानी व्याप्त, उन्होंने भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने भी काम क्रोधादि का स्पर्श न हो, प्रवृत्ति न हो, इसलिए भी ये पालन करना है, आगे जो कह रहे हैं। और जो मानस परित है, काम क्रोध आदि से युक्त है, वे भी यदि बुद्धिमान है तो उन्होंने ये करना चाहिए। ये कहने का अभिप्राय ये है, बड़ी हंसी आती मुझे, कि कुछ व्यक्ति जब काम क्रोध से व्याप्त होते हैं तो उनकी बुद्धि सुनने के गुण में रहती ही नहीं है। इसलिए बुद्धिमान शब्द है कि जिनकी बुद्धि थोड़ी शाबुत है लेकिन कामों क्रोध में व्याप्त है, अकल है, किसी के सुनने की इच्छा है, तो उनके लिए चल रहा है। और जिनकी इच्छा नहीं है उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे
दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे धर्म क्या है समझ रहा है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे मन ही नहीं है, जमीन नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, सवाल नहीं आता है। ये मूर्खता का लक्षण, बुद्धिहीन है। सत्य तरफ, और आगे कहता है वो, जानामि धर्मम न च मे निवृत्त, न जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मतलब अधर्म कर रहा हूं ये मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप को निवृत्त नहीं कर सकता। न च मे निवृत्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बता रहे हैं। ये जिनकी बुद्धि सुनने के मूड में है, सामने कहने वाला बैठे वाला आदमी, व्यक्ति जो है वो अपने हित का बता रहा है, और मुझे हित मेरा चाहिए, मुझे हित नहीं चाहिए, सवाल खत्म। प्रश्न नहीं आता है, उनके लिए है ये, जिनके मन में हिताकांक्षा है, बुद्धिमान है, चाहते हैं हित हो, सुखायु हो, हितायु हो, उनके लिए है। और जो बुद्धिमान है उनके लिए भी है कि उनमें, उनके मन में संशय भी ना हो और इस तरफ प्रवृत्ति भी ना हो, रजस्तम की तरफ प्रवृत्ति भी ना हो। उन दोनों ने ये करना चाहिए, आगे जो हम बता रहे हैं। और वो इन सब के लिए एक, ये कैसे करना जो बता रहे हम, तो उसका विज्ञान बता रहे हैं। सता बुद्धिया, सता बुद्धिया का अर्थ है जो बुद्धि विचार कर रही, अच्छा विचार कर सकती है, उस व्यक्ति ने, सताय तृतीय है, बुद्धियाय तृतीय, अच्छी बुद्धि, शांत बुद्धि से ये कहना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक, अब अगला जो शब्द है इसमें दो, अंतिम दो शब्द है, वो अवेक्ष अवेक्ष, ऐसे दो शब्द है। अवेक्ष अवेक्ष, इसमें अव उपपद, उपद ये उपसर्ग है, और वीक्ष ये धातु है, ये ईक्ष धातु का कबुधावी है, यानी लेबंत, सॉरी कबुधावी नहीं, लेबंत अव्यय है, पूर्वकालवाचक धातु साधित विशेषण है। देखते देखते देख कर बार बार लगातार देखते रहो, यानी सोचते रहो। देखना का अर्थ यहाँ दृष्टिवाचक नहीं है, अध्ययन करके, विचार करते हुए, वेक्ष वेक्ष, अवेक्ष अवेक्ष, देखते हुए, अवधात अवय उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ईक्ष यानी देखना, ईक्ष यानी ध्यान करना, ईक्ष यानी इस दृष्टि से विचार करना। तो बार बार देखना है, इसलिए दो बार शब्द लिखा है। अवेक्ष अवेक्ष, क्या करना है? हितम अहितम, हितकर क्या है, मुझे अहितकर क्या है। हमने सदवृत्त बताया है, ये सदवृत्त गद्यकार ने अपने लिए, हमारे लिए बताया है। इसका अर्थ ये नहीं है ये सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये सामान्य लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। सदवृत्त सामान्य लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो यथाकाल अनुकूल हो, कालानुवर्ती, युगानुरूप सदवृत्त ग्रंथों के आधार से थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सामान्य लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, यदि उनका स्वास्थ्य आप चाहते हो तो। इसलिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इसलिए सदवृत्त परिपालन की प्रवृत्ति समाज में निर्माण हो, ये प्रयास हमें भी करना है। दूसरा, उसके लिए क्या करना, हितकर अहितकर ये समझने के लिए एक तो आयुर्वेद पढ़ाना, आयुर्वेद पढ़ना, और वैद्यों ने समाज को पढ़ाना। अभी आजकल तो बहुत सुविधा है, व्हाट्सएप, फेसबुक,
यूट्यूब पर आप सब लोगों को समझा सकते हो। और धर्म अर्थ कामान अहितान अनुपसेवने, धर्म में, अर्थ प्राप्ति में, इच्छा पूर्ति में, काम यानी इच्छा, सभी इच्छा है, इच्छा नाम षष्ठी है। धर्मस्य, अर्थस्य, कामस्य इच्छा। तो धर्म अर्थ कामान में सामासिक शब्द है, षष्ठी बहुवचन किया है। तो कैसे? धर्म अर्थ काम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अहिता नाम, एक अहित धर्म कर्म होता है। दूसरा अहितानाम अनुपसेवने, अहितकर है उनका त्याग करने के लिए प्रयास होना चाहिए आपके पास। और दूसरा हितानाम च उपसेवने, हितानाम, हित धातु, हित शब्द का पद का षष्ठी है। हित, जो हितकर धर्म है, जो हितकर करता है, जो हितकर काम है, उनके सेवन में उपसर्ग है, सेव धातु है, और उससे सेवन शब्द बनता है नाम, और उसकी ये तृतीया है उपसेवने। प्रयतितव्यम, प्रयतितव्यम। अब ये प्रयतितव्य, ये विद्यर्थ धातु साधित विशेषण है, और ऐसे विशेषणों का प्रयोग क्रियापद के रूप में, विद्यर्थ क्रियापद के रूप में किया जाता है। इनमें योग्य क्रिया करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इस अर्थ में प्रयतितव्यम। प्रयत ये कर्मवाचक शब्द है। प्रयत्नम अपने कर्म की परिभाषा है, उसमें पर्याय रूप में आया है प्रयत्न। तो प्रयतितव्यम, कर्म करने चाहिए उस दिशा से। और ये तव्य, उसको ये लगा है, प्रत्यय लगा है, इसको तद्धित, ये कृदंत प्रत्यय लगा कहते हैं। वो धातु को लगा के उसका विशेषण बनाया है, प्रयत धातु का विशेषण बना है। तो उसमें प्रत्यय लगते हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसे तीन शब्द यहाँ पर आए हैं इस अध्याय में। एक आया है यहाँ पर प्रयतव्यम, दूसरा बीच में आया है फिर से प्रयतितव्यम, और तीसरा आया है अनुष्ठेयम। ऐसे तीन प्रकार के आए हैं। तो किसी भी धातु को अनीय, तव्य और य, ऐसे तीन प्रकार लगते हुए, प्रत्यय लगते हुए, इनके धातु साधित विशेषण बनते हैं, जो विद्यर्थ यानी उपदेशवाचक, अपेक्षावाचक, आशीर्वचन व्यापक होता है। इसलिए इन तीन शब्दों को ध्यान रखो। ये विद्यर्थ धातु साधित विशेषण है। तो ये प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, उस दिशा में हमें कष्ट करने चाहिए। उसमें अध्ययन है, धर्म की पुस्तक है, गीता है, जो भी है आपके पास, उनका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए अहितानाम अनुपसेवने, यहाँ जो शब्द है अहितानाम संधि हुआ है, अहितानाम का अधाम और अनुपसेवन ये दूसरा शब्द है। तो उसमें भी अन ये नकारात्मक है, उपसेवन ये धातु है। उपसेवन का अर्थ है प्रयास करना, उस दिशा में कार्यरत होना। सेव धातु है और उसको उप लगा है, तो उसके दिशा में प्रयास करना, इस अर्थ में उपसेवनम है। तो धर्म, जो कर्म है, धर्म कर्म कर रहे हैं, वो हितकर है या नहीं ये देखना है। जो अर्थ कर्म कर रहे हैं वो हितकर है वो देखना है। और जो इच्छा पूर्ति कर रहे हैं वो हितकर है या देखना है। अब धर्म के विषय में थोड़ा सा आपको बताता हूं मैं कि प्राचीन काल में और अभी भी इच्छा पूर्ति के लिए
यज्ञ करते हैं और देवताओं को बलि भी चढ़ाते हैं। किंतु शास्त्र में, आयुर्वेद में तथा धर्मशास्त्र में बलि देने का विरोध है। मैंने पीछे भी एक बार बताया था, धर्म कर्म में बलि नहीं देना है। और ये कर्म इच्छा पूर्ति के लिए प्रारंभ में होते हैं, लेकिन चिंतन करते हुए, विचार करते करते ये कर्म बिना किसी कामना के करने हैं। भागवत लिखता है कि जो भी आप धर्म कर्म करते हो, उपवास करते हो, व्रत करते हो, जो भी करते हो, ये कर्म ये आपके चित्त शुद्धि के लिए है, प्राप्ति के लिए नहीं है। और प्रारंभ में इसके फल बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं कि आप उस बालक अवस्था में, मन की बाल्यावस्था होती है, उस अवस्था में आप थोड़ा सा प्रयास करें और बाद में प्रयास करते करते इस बात को समझे कि हमें अब इन कामों की आदत तो लगी है, ये काम हमें निष्काम रूप से करना है। जो भी धर्म कर्म है वो निष्काम भावना से करना है। इसलिए जो भी धर्म कर्म करेंगे, व्रत, यम, नियम, उपवास, दान, यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, जो भी कर्म करोगे, धर्म करोगे, ये रजस तम से परे होकर बिना किसी कामना के करना है। और इसका फल उत्तम है। और यही कर्म यदि आप कामना से करते हैं तो उसका फल भी है, लेकिन वो अंतिम फल नहीं है। इसलिए भागवतकार भी कहते हैं कि ये जो सभी धर्म कर्म बताए हैं, ये प्रारंभ में उसकी प्रवृत्ति हो उसके लिए इसलिए बताए गए हैं, लेकिन ये उपधा रहित होकर बाद में इन कर्मों को करना है। उपधा यानी कामना, संकल्प, रजस्तमो से आसक्ति, इनके परे होकर करना है। इस प्रकार ये धर्म कर्म करने हैं और इस धर्म में किसी को पीड़ा ना हो, ये प्रयास करना है। इसलिए ये परपीड़न करने वाला धर्म ग्रंथकर्ताओं को अभिप्रेत नहीं है। और जो हितकर है सबके लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, कुटुंब के लिए, ग्राम के लिए, वो धर्म कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हित सेवने, हितानाम च सेवनम और अहितानाम अनुपसेवने, देश के, कुटुंब के, प्रांत के, ग्राम के और अपने जो हित में नहीं है ऐसे कर्म नहीं करने हैं, उससे दूर रहना है। और जो हितकर है वो उसके लिए प्रयास करना है। क्यों करना है, इतना सब विवेचन वो क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि नहीं, वहां पर यह है, उसमें ही है, ये अलग निकालना है। और अंतरेण ये शब्द है, अंतरेण यानी शिवा, बिना, इसकी तृतीया है। अंतरेण को बिना किसी काम के कहना है तो अंतरेण कहते हैं, तृतीया करते हैं उसके। अंतरेण बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, बिना, नहीं अंतरेण, किसके सिवाय, वो बताते हैं। त्रयम एतत् मानसम, त्रयम एतत् मानसम, त्रयम तीन, एतत् जो ऊपर बताया है धर्मार्थ काम, ये मानसम यत्किंचित निष्पद्यते, यत्किंचित निष्पद्यते, आप कर्म करते हो और मानस कर्म, त्रयमेतत् मानसम किंचित निष्पद्यते
सुखम व दुखम व, इन अंतरेण लोके मानस, ये जो आपके जो सब कर्म है धर्म अर्थ काम, ये सृष्टि में बिना मानस सुख दुख के उत्पन्न नहीं होते। इनसे या तो सुख उत्पन्न होता है या तो दुख उत्पन्न होता है। नहीं अंतरेण, किसके? मानसम सुखम दुखम विना। अब यहाँ थोड़ा सा एक जहाँ पता हो इसलिए बताता हूं कि प्रायः विना के लिए भी तृतीया की अपेक्षा होती है, तो यहाँ पर इसकी तृतीया अपेक्षित है। इसकी बिना, अंतरेण के बिना, मानसम सुखम दुखम उपपद्यते, तो बिना नहीं इनके, ये जो आप कर्म करोगे ये कर्म बिना सुख दुख के, मानस सुख दुख के नहीं होते। इनमें कर्म में, तीनों कर्म में मानस सुख और मानस दुख दोनों होते ही है। इसलिए तस्मात्, इसलिए एतत्, एतत् यानी ये तीनों कर्म, अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयम शब्द है, ये भी विद्यार्थ शब्द है, करना चाहिए इस अर्थ में। धातु साधित विशेषण है, यह प्रत्यय लगा है। अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठेय करने योग्य है। कैसे करने हैं? एतच्च अनुष्ठेयम, ये करने हैं। कैसे करने हैं? इनसे सुख दुख मिलते हैं, तो इनसे सुख ही मिले, दुख नहीं मिले, इसलिए कैसे करना है? एक, तद विद्यानाम जो उपसेवने, जिनमें, जिनको इस धर्म के, अर्थ के, काम के नियम पता है। धर्म कौन, धर्म अच्छे कार्य कौन से हैं? मानस, काय, वाचा, इनके अच्छे कर्म कौन से हैं, उसमें धर्म कौन सा है, हितकर क्या है, अहितकर क्या है, ये जिनका ज्ञान उनके पास है, इनके पास जाना है, इनके साथ रहना है, इनसे ज्ञान प्राप्त करना है। उपसेवने, नजीक जाकर सेवन करना, ज्ञान सेवन करना। कैसे लोगों से? जिनको ये पता है, क्या पता है? धर्म अर्थ काम, इनकी पूर्ति के लिए हितकर नियम क्या है, अहितकर नियम क्या है। प्रयतितव्यम वही शब्द है जो ऊपर आया था, कर्म करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे लोगों की जिनको इसमें ज्ञान है। एक, दूसरा, आत्म, देश, कुल, काल, बल, शक्ति ज्ञाने यथावच्च इति। इन सभी कर्मों में, हितकर कर्मों में संलग्न होना है, अहितकर कर्मों से विरग होना है। उसके लिए जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके साथ रहना है, और ये सब करते हुए आत्म शक्ति, आत्मज्ञाने, आत्मबल ज्ञाने, आत्मशक्ति ज्ञाने यथावत, अपनी शक्ति, अपना बल देखकर, अपना, ये इनके प्रयास करने हैं। अभिप्राय बताता हूं मैं। आत्मबल और आत्म आत्मज्ञान की, आत्मबल और शक्ति ज्ञान है,
आत्मशक्ति ज्ञाने और आत्मबल ज्ञाने। यहाँ पर हाँ, तो बल शब्द यहाँ नहीं लगाना है, आत्मा अकेला लगाना है। तो आत्मशक्ति ज्ञान यथावच्च प्रहितव्यम, यानी क्या? अब इसकी टीका करते हैं चक्रपाणी। आत्म को हम आत्मशक्ति ज्ञाने प्रयास करना है, यानी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका प्रयास आपको समझ करना है। चरक कहते हैं 4 स्थान के अध्याय में कि शरीर का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। और वो किस तरह से है? तो वो कहते हैं अध्याय 7 श्लोक नंबर 19। चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 19। शरीर संख्यां यो वेद सर्व अवयवशोभिषक तत् ज्ञानं निमित्तेन स मोहेन न युज्यते अमूढो मोहमूलैः च न दोषैः अभिभूयते निर्दोषो निस्पृहः शान्तः प्रशाम्यति ही अपुनर्भवाः। अब देखिए, शारीर के अध्याय 7 में, अध्याय 8 में, 7वें अध्याय में ये शरीर संख्या का ज्ञान आया है। और कहते हैं शरीर कैसा है? तो अपरिसंख्य परमाणु का संग्रह है। इसमें इतने स्रोतस है, इतनी कला है, इतनी अस्थि है, इतनी संधि है, इतने धातु है, वगैरह वगैरह सब बताते हैं। और क्या कहते हैं? शरीर संख्याम यो वेद, इस रचना शरीर में परमाणु है, पंचमहाभूत है, धातु है, ये सब जो जानता है वो तत् ज्ञान निमित्तेन मोहेन न युज्यते। जो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है वो अज्ञान से मोहित नहीं होता, ज्ञान होने से वो ज्ञानी बनता है। और इसका ज्ञान नहीं रहा तो मोहित होता है। शरीर यानी मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं, ये शरीर पंचभौतिक है, ये रक्त मांस में ये पंचभौतिक, ये मैं नहीं हूं। ये ज्ञान रहा तो वो मोह के विरहित होता है। और यदि ये ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञानवश मोह में जाता है। और ज्ञान हुआ तो मोह से मुक्त होता है, अज्ञान के कारण मोहित नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान हुआ है। अमूढ़ो मोह मूलश्च, और जो मूढ़ है, ये अमूढ़ शब्द ऊपर लगाना है। अज्ञान निमित्तेन मोहेन न युज्यते अमूढ़ः, जो जिसको ज्ञान हुआ है वो अमूढ़ है। और जो जिसको ज्ञान नहीं है वो मोह मूलेश्च दोष ही अभियते, उसको अज्ञान होता है। और वो क्या होता है? मोह से, रजस तम से अवरुद्ध होता है। और जो निर्दोष है
निस्पृह है, वो शांत प्रशम्य, वो शांत रहता है, समाधिस्थ रहता है और उसको पुनर्भव नहीं मिलता। इसलिए शरीर ज्ञान आवश्यक है। अब इसके पिछले का श्लोक देखेंगे। इसके पीछे का तदेतत् शरीरम, चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 7 श्लोक इसके क्रमांक 18। एतत् शरीरम संख्यातम अनेकावयवम दृष्टम एकत्वेन, ये शरीर है कैसा है, अनेक अवयव इकट्ठे बने हुए हैं। अब इसको यदि शरीर को ही मैं हूं ये मानने लगे तो उससे इसके प्रति आसक्ति बनती है। संगः एकत्वेन संगः, इस शरीर को ही हम अपने आप को माने, इकट्ठे हुए बड़ा शरीर को हम यदि अपने आप को मानने लगे तो संग उत्पन्न होता है। और ये पृथक पृथक पृथक, ये अलग है, अलग अलग है। यानी पृथ्वी विलयित होने वाली है, पृथ्वी आप में विलीन होने वाली है, आप अग्नि में विलीन होने वाला है, अग्नि वायु विलीन होना है, और वायु आकाश में विलीन होने वाला है, और आकाश महदाकाश में होने वाला है, और महदाकाश प्रकृति में विलीन होने वाला है, और प्रकृति पुरुष में विलीन हो लिया है इंद्रियों के साथ। ये जो जानता है ये पृथकत्व है इनका, ये केवल संग मात्र है, ये मैं नहीं हूं। उसको अपवर्ग मिलता है, अपवर्ग यानी मोक्ष। और उसमें मैं हूं यानी मैं प्रधान हूं यानी आत्मा हूं, ये ज्ञान जब उसको होता है वो असक्त बनता है। और सब ये जो सत वस्तु है, दिखने वाली वस्तु है, इनसे निवृत्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतम उपसेवनम, तद्विज्ञानम उपसेवनम और आत्मज्ञाने प्रयतव्यम, ये ज्ञान के लिए प्रयास करना है। इसको कहते हैं आत्मज्ञाने यथावत चेति, ये चरक का कहना है। और यही बात लोक पुरुष सभा में बताइए, यही बात बताइए। इस विधि से मन प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मन किसी भी विषय में आसक्त न होने के कारण बिना किसी प्रयास के आत्मा में संलग्न रहता ही है। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को समझने के लिए आपको तद्विद्या नाम के पास जाना है, प्रचितव्यम। जो तद्विद्य है, और तद्विद्य का अर्थ यहाँ पर यह है ऐसे ग्रंथ, ऐसा साहित्य, भागवत, पुराण, महाभारत, गीता, जो भी अन्य साहित्य आपके पास उपलब्ध है, इसके प्रति आपको आस्था होनी चाहिए। आत्मज्ञान के लिए इनका एक बार पढ़ने से काम नहीं होता, ये जीवन भर इनका बीच बीच में अध्ययन और अनुष्ठान करना पड़ता है। उसके लिए योग वशिष्ठ किताब बहुत अच्छी है। रामों को वशिष्ठ ऋषि ने जो दिया है वो अद्भुत है, बहुत सादी भाषा में लिखा हुआ है। तो ऐसी जो भी ग्रंथ है उसमें आपको प्रयास करना चाहिए। और देश ज्ञाने, उसके लिए उचित ज्ञान हो, उचित जगह भी हो, शांति भी हो, एकांत कहाँ मिल सकता है, वही प्रयास करना है। पूरा ये विषय महत्व का इसलिए है कि प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था, और वे सभी परंपरा से मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे ऐहिक संपत्ति वाले थे। इसलिए प्रहलाद ने अपने गत जन्म के अध्ययन के बाद और कुछ नारद मुनि की मदद से उनको यह ज्ञान हुआ था कि ऐहिक जीवन ये जीवन नहीं है, इसमें आसक्ति गलत है।
इस पे कर्म तो कर रहे हैं। प्रहलाद ने राज्य किया था बाद में, और अच्छा राज्य किया था, समृद्ध था, लेकिन अनासक्त होकर किया था, जनक के समान। कर्मयोगी थे जनक भी, प्रहलाद भी कर्मयोगी था, लेकिन अनासक्त था। तो अपना कुल कौन सा था? राक्षस कुल, जो अहिक में। क्या उसका अनुकरण करना है? यदि ज्ञान है, यदि मिलता है कैसे, तो उससे अलग होना है। ये रावण को नहीं बना, विभीषण को बन गया, ये हनुमान को मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। हनुमान जिनका सेवक था उनको नहीं मिला ये। यानी अपने कुल में क्या चल रहा है वो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा कहा है तो वहां से लेना है। यही कथा नारद की है। नारद एक दासी पुत्र था, सेवा करना ही उनका काम था। ऋषियों की सेवा करते करते उनको ज्ञान मिल गया जीवित क्या अर्थ है। जब उनकी माता मर गई तो उन्होंने फिर ये सब छोड़कर ध्यान धारणा में लग गए और अपने आप को ईश्वर के ये बन गए, वो देवर्षि बन गए अगले जन्म में। इसलिए अपने कुल के अनुसार सब करना चाहिए ऐसा नहीं है। उस कुल में रहते हुए भी हम परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए कुल का भी ध्यान करें, कुल क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ, कुल की परंपरा क्या है, काल अनुकूल है या नहीं। काल भी अनुकूल होना चाहिए। जब तक उनकी माता थी तब तक वो माता के सेवा में लगे रहे, और जब माता उनकी मृत्यु हो गई तब उन्होंने अपने आप को अपने इस अहिक जीवन से अलग मुक्त करते हुए सीधा आत्मज्ञान की ओर बढ़ गए। बल, आत्मज्ञान के लिए बल आवश्यक है। न बलहीन न लभ्यते आत्मा। बलवान व्यक्ति को आत्मा मिलती है, अन्य को नहीं मिलती है। इस प्रकार हर व्यक्ति ने इन सब का विचार करते हुए, तद्विद्य व्यक्तियों की सेवा करते हुए, हितकर क्या है अहितकर क्या है इसका विचार करते हुए, हितकर के लिए ही धर्म अर्थ काम के लिए ही प्रयास करना है। वो बुद्धिमानों भी करना है, और मानस व्याधि परितेना भी। मानस व्याधि का अर्थ है जो रजस्तम से अवरुद्ध है। आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, मान, अपमान, दंभ, उन्होंने भी ये करना है। इसलिए आजीवन गीता पाठ नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। गीता के क्या कहते हैं उसको, ये नहीं करने हैं 10 बार 100 बार आवर्तन नहीं करने हैं, करने हैं वो करो। करने से कंठस्थ हो जाती है, कभी कभी उससे एक आध शब्द दिल में समाविष्ट हो जाता है, पसंद आता है, आदमी सोचने लगता है। लेकिन बिना समझे, बिना उसमें क्या लिखा है उसका अभिप्राय क्या है समझे, ये अध्ययन नहीं करना है, समझ लेना है। और फिर अपने जीवन में जीवन कैसे व्यतीत करना ये समझना है। ये इनका अधिकरण था। अब इसके बाद 47 का भवति चात्र मानसं प्रतिभैषज्यं त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणं तद्विद्यसेवा विज्ञानम् आत्मादीनां च सर्वशः। अब इसका अधिक स्पष्टीकरण करते हुए इस विषय को समाप्त करते हैं। मानसम प्रतिभैषज्यम, मानस व्याधि न हो इसलिए, और जिसको हुए हैं उनके लिए, दोनों के लिए भी वैषज्यम क्या है, तद विद्या सेवनम, जिस विषय में धर्म अर्थ काम का मार्गदर्शन किया हो। त्रिवर्गस्य अन्वेक्षण, त्रिवर्गस्य का धर्म अर्थ काम, इनके अन्वेक्षण, अनु अधिक ईक्ष धातु है, ई दीर्घ है। कीप इन व्यू, टू सीक, इनके अन्वेक्षण के लिए
तद विद्या सेवन, यानी ऐसे ग्रंथों का पठन, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, और उसके साथ विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः, आत्मा, शरीर, ध्यान, धारणा, यम, नियम और आचरण, सद्वृत्त, इनका ईक्षण करना है, इनको दृष्टि में रखते उस अनुसार आचरण करना है। ये ईक्षण शब्द का अर्थ है। अनु को ईक्ष लगाए, ये दीर्घ है, ये प्रथम गण का धातु है। ये विषय यानी क्या कहते हैं उसको, मानस व्याधि न हो, इसलिए इनका अनुपालन प्रतिदिन करना है। ये केवल बुढ़ापे में करने की चीजें नहीं है। इस विषय को यहाँ ग्रंथकार समाप्त करते हैं। अगला तीन, ये जो तीन का संग्रह है, उसमें त्रयो रोग मार्ग आता है। अब त्रयो रोग हो गया, अब आते हैं त्रयो रोग मार्ग। पढ़ो। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 48। त्रयो रोगमार्गा इति शाखा मर्मास्थि-सन्धयाः कोष्ठश्च तत्र शाखा रक्तादयो धातवाः त्वक् च स बाह्यो रोगमार्गाः मर्माणि पुनः बस्ति हृदय मूर्धादीनि अस्थिसन्धयो संयोगास्तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः स मध्यमो रोगमार्गाः कोष्ठः पुनः उच्यते महास्रोताः शरीरमध्यं महानिम्नम् आमपक्वाशयश्च इति पर्यायशब्दैः तन्त्रे स रोगमार्ग आभ्यन्तराः। अब यहाँ पर त्रयो रोग मार्गाः, तीन रोग मार्ग है। पहला मार्ग है शाखा, दूसरा मार्ग है मर्मस्थि संधयः, और तीसरा है कोष्ठ। अब इन तीनों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। इसको कहते हैं उद्देश्य तंत्र युक्ति में। अब जो कर रहे हैं वो निर्देश कर रहे हैं, इसके आगे का जो वर्णन है वो निर्देश है। तो तत्र शाखा रक्तादयो त्वक् च, रक्त, मांस, मेद आदि धातु, त्वक् उपधातु, और च से अन्य उपधातु भी अपेक्षित है। तन्य, आर्तव, स्नायु वगैरह जो भी उपधातु है, ये सभी अपेक्षित है। ये मध्यम, ये शाखा रोग मार्ग है। अब इस पर चक्रपाणी की टीका है, वो पढ़ने की इच्छा आपको होगी, नहीं होती है तो होने दो, और वो पढ़ो। नीचे ऊपर से चौथी लाइन वक्षयति, त्वक् इति त्वक् शब्देन तदाश्रयो रसोऽपि गृह्यते। साक्षात् तु रसान् अभिधानं हृदयस्थायिनो रसस्य शाखासंज्ञा व्यवच्छेदार्थम्। तस्य हि कोष्ठग्रहणेन एव ग्रहणम्। अनेन कहाँ तक पढ़ा आपने? तस्य हि कोष्ठग्रहणेन एव ग्रहणम्। अनेन ठीक है, आगे मैं देखता हूँ, आवश्यक हो तो पढ़ लेता हूँ मैं। तो त्वक् इति पदे इति शब्देन त्वचाश्रयो रसः अपि गृह्यते।
वक् शब्देन वक्गत रस धातु अपि गृह्यते। ध्यान से सुनना। रक्ताश्रयो तदाश्रयो यानी त्वचा में आने वाला रस धातु भी गृहित धरना है। इस वाक्य को विस्तार से बाद में बताऊंगा। अब अगला वाक्य है साक्षात तो रस अनभिधानम। रस धातु को साक्षात स्पष्ट रूप से शाखा रूप में नहीं बताया है। यहाँ रस धातु, रस शब्द को आकार है रसा, तो ये रस को अलग निकालना है और अनभिधानम ये अलग निकालना है। रस अनभिधानम, अभिधान का अर्थ है उल्लेख करना और अनअभिधान का अर्थ है उल्लेख नहीं करना। साक्षात उल्लेख नहीं किया है। कैसे किया है उल्लेख? रस में, त्वचा में जो रस धातु संवहन करता है वो धातु है, वो शाखा है, लेकिन साक्षात रस धातु जो हृदयस्थ है वो शाखा नहीं है। देख आगे पढ़ते हैं। हृदयस्थायनो रसस्य, हृदयस्थ रस धातु को शाखा संज्ञा, संज्ञा है ना, व्यवच्छेदार्थम, व्यवच्छेद अर्थ का है पृथक करना, उसपे छिद धातु है, सात्विक गण का धातु है, इसका अर्थ है पृथककरण। रस धातु को पृथक माना है। क्यों? उसका उत्तर देते हैं तस्य ही कोष्ठ ग्रहणेन एव हृदय, ये स्वयं स्वतंत्र कोष्ठ है, कोष्ठ मार्ग है, इसलिए उसको कोष्ठ माना है, कोष्ठगत माना है। उसको स्वतंत्र रूप से ये नहीं माना है। अभिप्राय क्या है उसका? उसका अभिप्राय अब बताता हूं मैं। कोष्ठगत जैसे आगे आगे कहते हैं अनेन यकृत प्रयासतम च शोणितम कोष्ठत्वेन अभिप्रेतमिति बोधव्यम। उसी प्रकार रक्त को भी मानना है। कैसे मानना? इस प्रकार मानना है कि कल्पना करिए कि एक ऐसे केंद्र बिंदु है कि जिसको 4, 5, 6, 7 शाखाएं वहां से निकलती हैं, जिसको आप स्क्वायर कहते हो, चौक कहते हो, चौपाला कहते हो, चौफुला कहते हो। तो चौफुला में खड़ा रह के आप किधर भी जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, पश्चिम में जाओ या उत्तर में जाओ, तब मार्ग शुरू होता है, तब तक मार्ग नहीं होता है। तब तक आप केंद्र में ही हो, तब तक आप कोष्ठ में हो। लेकिन ये कोष्ठ से बाहर जाने वाले धातु है। जब ये बाहर जाते हैं तब तब उसको मार्ग माना जाता है। पहले रस में रस धातु है, रस धातु में दोष है, वो शरीर में घूम रहे हैं, तब तक वो कोष्ठ, वो इसमें है, प्रक्षेपण केंद्र में है, उसको धातु नहीं, उसको शाखा नहीं मानी। जब वो विक्षेपित होता है त्वचा में जाता है, अब ये शाखा हो गया। जब वो मौसम में गया वो शाखा माना गया। इसलिए रक्त, मांस ऐसे शाखा रूपांतर होता है। रस में भी आता है, वगद रस भी आता है, वो भी शाखा में आता है। फिर मांस में पहले रस प्रदोष व्याधि होता है, रस प्रदोष व्याधि के बाद यदि ये चिकित्सा नहीं किए तो रक्तगत भी हो सकता है। यानी प्रक्षेपित अश्रित जो धातु है
वो रस धातु शाखा है, किंतु वो गतिमान है, वो एक जगह रुकता नहीं है, वो फिर हृदय में आता है, फिर वो शाखा। जो हृदय में नहीं आता है वो प्रदुष्ट है, जो स्थान संश्रित है वो प्रदुष्ट है, जो सज्ज है वो प्रदुष्ट है, और उसको कहते हैं हम धातु प्रदूषित व्याधि, उसको कहते व्याधि। इस प्रकार रस धातु भी कहीं रुक गया तो वो रस व्याधि रसगत हो गया, शाखा हो गई। लेकिन ये जब तक घूम रहा है तब तक ये दोनों शाखागत नहीं है, बाद में शाखागत होते हैं। इस प्रकार ग्रंथकर्ता का अभिप्राय हृदय को, रस को और रक्त को ये कोष्ठस्थ धातु मानते हैं, बाद में ये शाखागत होने के बाद शाखागत मानते हैं। रस धातु त्वचा में जाकर विकृति कर रहा है अपने दोषों के कारण, तो वो शाखागत हुआ, फिर वो रक्तगत हुआ। रक्त दुष्ट है और लेकिन वो रक्तगत हृदय में, तब तक वो उसको ये नहीं कहे वो यकृत के, तब तक जब विक्षेपित है उसको शाखा मानते हैं, नहीं तो कोष्ठ दुष्टि मानते हैं। यकृत दुष्टि एक कोष्ठ दुष्टि है, हृदय दुष्टि एक कोष्ठ दुष्टि है रस के द्वारा। अब ये शाखा नहीं है, इस प्रकार ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है। और इसके बाद मर्माणी, मर्म शब्द का नपुंसकलिंगी रूप बहुवचन है मर्माणी। पुनः मर्माणी के बाद पुनः शब्द का उपयोग किया है। यहाँ पर मर्माणी शब्द से सभी मर्म अपेक्षित है, पुनः शब्द से तीन विशेष मर्म अपेक्षित है। बस्ती हृदय मूर्धादीनी, ये महत्व के हैं। इसलिए संदर्भ में ग्रंथकर्ता ने एक स्वतंत्र अध्याय लिखा है, सिद्धि स्थान 9 त्रिमण में यह अध्याय, और इसमें भी चिकित्सा स्थान में त्रिमण सिद्धि अध्याय लिखा है। इसलिए इनका विशेष उल्लेख करने के लिए ये हृदय मूर्धादीनी। अब इसके बाद अस्थि संदयो हो, अस्थि की संदया, अस्थि नाम संदया, अस्थि संदया, ये सामासिक शब्द है। तो अस्थि नाम संदया, अस्थि संदया। उसके बाद संधि तो बता दिया, मध्यम रोग मार्ग, इतने में समाधान नहीं हुआ उनका। अब कहते हैं अस्थि संयोगा तत्र उपनिबद्धा च, अस्थि संयोग जहां पर हुआ है और वहां पर निबद्ध जो धातु है, स्नायु है, शिरा है, कंडराए है, बद्धाश्च स्नायु कंडराहा, ये मध्यम रोग मार्ग है। वाग्भट ने इस बात को अधिक स्पष्ट किया है। तन्निबद्धा शिरा स्नायु कंडराद्याश्च मध्यमाः, वह यहाँ शिरा शब्द से अभिप्राय श्रोतस है। रसवः, रक्तवः, मांसवः, मेदवः, अस्थिवः, तन्निबद्ध, उसमें संलग्न है जितने भी श्रोतस है, स्नायु, कंडरा, कला, ये सभी मध्यम रोग मार्ग है। जो समुचेतन युक्ति है मध्यम रोग। कोष्ठ, कोष्ठ पुनः महाश्रोतः, शरीर मध्यम, महानिम्नम, अमपक्वाशेति पर्याय, उसके ये पर्याय है, तीन पर्याय है महाश्रोत के। शरीर मध्य, महानिम्न, अमपक्वाशे चेति। पर्याय शब्दै तंत्रैहि, शब्दैहि तंत्रे स रोगमार्गः आभ्यंतर रोगमार्गः। महाश्रोत ये भी पर्याय है, शरीर मध्य ही पर्याय है, महानिम्न भी है और अपक्वाशय भी है। स रोगमार्गः आभ्यंतर रोगमार्गः। इस प्रकार तीन रोगमार्ग का उल्लेख यहाँ पर उन्होंने कर दिया है।
अब इसका विस्तार अगले सूत्रों में वे करते हैं, उसको अगले व्याख्यान में समाप्त कर देंगे। पूरा विषय प्रयास करता हूं कि पूरा अध्याय समाप्त करूं, लेकिन नहीं होगा तो फिर एक लेक्चर और लगेगा। यहाँ पर समाप्त होता है, रुक जाता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर. कोई प्रश्न है? आज आवाज येत नाही तुमचा, मी मागे लावतो, हेडफोन लावतो म्हणजे येईल. आता बोला बरं. हॅलो. आता येत आहे का? सर हो, मला ऐकू येतंय. एक क्वेश्चन था सर. कोष्ठगत रस और शाखागत हाँ इन बोलो. विचार किया जाए. सर हाँ. कोष्ठगत रस और शाखागत रस, इनका चिकित्सा की दृष्टि से कैसे विचार करना चाहिए? हाँ, चिकित्सा के दृष्टि से कोई फर्क नहीं. परिवर्तन केवल अधिष्ठान भेद से व्याधि का प्राबल्य, व्याधि की गंभीरता, और चिकित्सा के लिए उस स्थानों की चिकित्सा आपको करनी है. हृदय में यदि रस प्रदोष व्याधि हुई है तो प्राबल्य है, वहां व्याधि बलवान होगा, अत्यधिक होगा. रस में होगा, त्वचा में होगा तो उतना अत्यधिक नहीं होगा. रक्त में होगा उतना अत्यधिक नहीं होगा. मर्मा में होगा अत्यधिक होगा. इसलिए इन अधिष्ठानों का महत्व है. चिकित्सा में चिकित्सा हमें दोषों की ही करनी है. जब हम ये कहते हैं ये हृदय प्रदोषज व्याधि है, ये रस प्रदोषज व्याधि है, इसका अभिप्राय सुश्रुत ने साफ साफ बताया है. घृत दग्धवत, घृत दाहवत, लोह से दाह हुआ, ताम्र से दाह हुआ, घृत से दग्ध हुआ. इसका अर्थ यह है, घृत में जो अग्नि है गर्म करने के बाद आया हुआ, उससे दाह हुआ. लोह दग्ध का अर्थ है लोह अग्नि तप्त किया था, उससे दाह हुआ. ताम्र दग्ध का अर्थ है ताम्र में दग्ध किया था, वो उष्मा उससे दग्ध हुआ. इस प्रकार से जिस जिस धातु में, जिस जिस कोष्ठांग में व्याधि जाता है, चिकित्सा प्राथमिक तौर पर हेतु त्याग, दोष विरुद्ध चिकित्सा और फिर रसायन चिकित्सा, व्याधि परिचिकित्सा, ये क्रम है. और आवश्यक हो वहां पर अत्यधिक अवस्था हो तो स्थान भेद से अत्यधिक चिकित्सा के रूप में लक्षण प्रत्यनिक और व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी ही चाहिए. लेकिन दिशा दोष चिकित्सा की प्रथम है, ये ध्यान रखना. आगे सर. सर सभी स्रोतस कौन से मार्ग में समाविष्ट होते हैं? सभी स्रोतस कौन से मार्ग में समाविष्ट कर सकते हैं? मध्यम मार्ग में ही समाविष्ट कर. केवल मर्म संबंधित जो स्रोतस है, मर्म से संलग्न, ये मध्यम रोग मार्ग में आते हैं. और अन्यत्र जो है मर्म छोड़कर अन्य भाग में, वो शाखा में आते हैं. यानी रसवह में कहीं व्याधि हो तो वो मध्यम रोग मार्ग का व्याधि है. और वही श्लेष्मा रसधातु दुष्ट करते करते जो रक्त को दुष्ट करता है, फिर वो शाखागत मार्ग व्याधि हो जाता है. और वही रक्त यदि हृदय में दुष्ट है तो उसको मर्मस्थ माना जाता है, अन्यत्र उसको शाखा माना जाता है. चलो और सर इतने ही क्वेश्चंस थे आज. काय म्हणाला? एवढेच होते सर प्रश्न.